नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र के दो प्रकार होते हैं, वंशानुगत राजतंत्र और संसदीय राजतंत्र। फिर हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर हम देखेंगे राजनीतिक प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। फिर हम देखेंगे राजनीतिक दल के आधार पर लोकतंत्र, एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। फिर हम चर्चा करेंगे विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र। इसमें होते हैं साम्यवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। फिर अंतिम में आता है धर्मतंत्र। इसमें हम देखते हैं धर्म ग्रंथ के आधार पर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक कि राजतंत्र होता क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज प्लस तंत्र। राज का मतलब होता है राजा, तंत्र का मतलब होता है शासन या प्रणाली। स्पष्ट शब्दों में कहें तो राजा का शासन। इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है वंशानुगत राजतंत्र, दूसरा होता है संसदीय राजतंत्र। प्रकारों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले राजतंत्र को समझते हैं। राजतंत्र कैसे स्पष्ट ही हो रहा है, राजा का शासन। एक तो ये सबसे प्राचीन शासन प्रणाली है, सबसे प्राचीन शासन प्रणाली। दूसरा इसमें हम देखते हैं आज भी यह कई देशों में चल रही है, आज भी कई देशों में प्रचलित है राजतंत्र जैसी अवधारणाएं। तो अब हम इसके प्रकार पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वंशानुगत राजतंत्र, इसकी विशेषताएं देखेंगे। वंशानुगत राजतंत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें वंश जिसमें है ना, जो राजा होता है वो एक ही वंश से रिलेटेड रहता है, यानी एक ही खून रहता है, यानी सत्ता का हस्तांतरण एक ही खून में होता है, या फिर हम कहें खून के रिश्तों में वो चीजें होती है। वंशानुगत राजतंत्र में राजा ही सर्वोच्च होता है। दूसरा, राजा का पद या चुनाव वंश के आधार पर होता है। वंश या फिर हम कहते हैं जन्म, क्या जन्म के द्वारा मिलता है, जन्म के द्वारा मिलता है। इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसे तानाशाह शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, वंशानुगत राजतंत्र को। तानाशाही शासन व्यवस्था। अब हमारा क्वेश्चन आता है इसे तानाशाह क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें जनता की कोई भागीदारी ही नहीं होती है, जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इसे तानाशाही शासन व्यवस्था कहा जाता है। वंशानुगत राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता है, यही शासन का संचालन करता है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताएं की, वंशानुगत राजतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं, विशेषता हम
उसके बाद देखेंगे। इसका उदाहरण है, सबसे बेस्ट है सऊदी अरब। अब हमने मान लिया ये कोई एक क्षेत्र है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया इंदौर। अब इसके राजा हैं अरुण, वर्तमान में माना है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है या ये अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, तो इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजा का पुत्र या पुत्री या कोई वंश में से निकटतम व्यक्ति ही राजा होगा। यानी इसमें जो राजा होगा वो एक ही वंश से रिलेटेड रहेगा, यानी एक ही वंश से लगातार चलता रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं खून का रिश्ता। यानी जो सत्ता है वो खून के रिश्तों के अकॉर्डिंग हस्तांतरित होती रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि वंशानुगत राजतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला तो हो जाएगा इसकी कि सत्ता परिवार में ही बनी रहती है। दूसरा क्या होगा, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी प्राय राजा का पुत्र, पुत्री या कोई निकटतम वंश का व्यक्ति होता है। तीसरी विशेषता यहां से निकल के आती है कि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। पहली हमने विशेषता देखी, सत्ता परिवार में ही बनी रहती है। दूसरा हमने देखा कि उत्तराधिकारी प्राय राजा का पुत्र या पुत्री या निकटतम वंश का ही कोई व्यक्ति होता है, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। और हम सबसे मेन इसकी हम जो बात करेंगे, चौथी विशेषता, इसकी हम चौथी विशेषताएं लेते हैं, या शासक का चुनाव नहीं होता है। या शासक का कोई चुनाव नहीं होता है। उसे यह पद जन्म के आधार पर मिलता है। जन्म के आधार पर मिलता है। तो ये वंशानुगत राजतंत्र की विशेषताएं हो गई। अब हम राजतंत्र में हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे, संसदीय राजतंत्र। संसदीय राजतंत्र, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस व्यवस्था में राजा राजा तो होता है,
लेकिन शासन जनता और संसद करती है। संसदीय राजतंत्र में राजा तो रहेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें शासन जनता और संसद करेगी। यानी जो जनता के द्वारा चुनी हुई संसद ही शासन करती है। अब राजा का पद क्यों रहता है? राजा का जो रहता है वो प्रतीक के तौर पर रहता है। प्रतीक, औपचारिक या सांकेतिक। सांकेतिक प्रमुख होता है। वास्तविक जो शक्ति है, यह हम कहें वास्तविक शक्ति, वो जनता और संसद पे, जनता और संसद को होती है। और इसी के द्वारा शासन किया जाता है, और इसी के अनुसार शासन किया जाता है। अब हम बात करेंगे संसदीय राजतंत्र व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं पहली हम देखेंगे, इसमें जो राजा की भूमिका, या हम कहेंगे राज परिवार या शाही परिवार की भूमिका नाम मात्र की होती है। मतलब संसदीय राजतंत्र व्यवस्था में राजा तो रहता है, ये मान लेते हैं वहां एकता एकता बनी रहे, और परंपरा के लिए राजा का पद प्रतीक के तौर पर रहता है। राजा का पद प्रतीक के रूप में रहता है, ताकि एकता और परंपरा बनी रहे। तीसरी हम आते हैं, शासन का संचालन, या हम कह सकते हैं सरकार का संचालन जनता के द्वारा चुनी गई संसद और प्रधानमंत्री करते हैं। चौथी विशेषता हो जाएगी इसमें, इसमें जन भागीदारी रहती है। इसमें जनता की जन भागीदारी रहती है, जो अपने अकॉर्डिंग काम करवाती है। तो ये संसदीय राजतंत्र की व्यवस्था हो गई। इसका हम उदाहरण देखते हैं, संसदीय राजतंत्र व्यवस्था का उदाहरण ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन में क्राउन का शासन। डेनमार्क इसके प्रमुख उदाहरण है। अब हम फ्लो चार्ट की तरह तरह हम वंशानुगत राजतंत्र और संसदीय राजतंत्र को एक शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें दोनों में मुख्य मुख्य क्या अंतर है। अब हम आते हैं संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण। तो इसका उदाहरण है ब्रिटेन है। ब्रिटेन में क्राउन का शासन। डेनमार्क
नॉर्वे काफी सारे हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये कोई क्षेत्र है ग्वालियर। यहाँ के राजा हैं ए। अब ये अपनी गद्दी छोड़ते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो राजा तो इसी वंश से रहेगा, उनके इनका पुत्र हो गया बी, वो राजा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ प्रतीक के तौर पर रहते हैं, यानी प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक होते हैं। सत्ता के संचालक संसद और प्रधानमंत्री होते हैं। यही वास्तविक सत्ता इन्हीं के पास होती है। ये तो केवल प्रतीक के तौर पर होते हैं, या यूं कहें नाम मात्र। नाम मात्र। तो अब हम एक फ्लो चार्ट के जरिए हम संसदीय राजतंत्र और वंशानुगत राजतंत्र में अंतर स्पष्ट करते हैं कि इनमें वंशानुगत राजतंत्र और संसदीय राजतंत्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वंशानुगत राजतंत्र। दूसरा हम लेते हैं संसदीय राजतंत्र। इनमें क्या अंतर है। इधर हो जाएंगे हमारे आधार। तो सबसे पहले आ जाता है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत, तो इसमें तो वंश परंपरा रहती है। वंश परंपरा, वंश परंपरा पर आधारित। इसमें होता है चुनाव। चुनाव, या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं जनता। ये चुनाव तो जनता करती है, जनता प्लस संसद। दूसरा आता है जन भागीदारी। इसमें जनता की भागीदारी न के बराबर होती है। इसमें जनता की भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी कैसे होती है, वही आ जाएगा संसद और चुनाव के जरिए। तीसरा हम देखते हैं राजा की शक्ति, या राजा की शक्ति। इसमें होती है राजा की शक्ति पूर्ण या बहुत अधिक। अधिक होती है राजा की शक्ति। इसमें होती है प्रतीक के तौर में, यानी हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक होता है राजा की शक्ति। चौथा आता है इसमें संचालन।
संचालक, या हम इसको कहते हैं शासनकर्ता। इसमें होता है राजा या रानी, या हम कह सकते हैं राजशाही परिवार। इसमें कौन होता है? जनता प्लस संसद प्लस प्रधानमंत्री। शासन का संचालन करते हैं या सत्ता का संचालन करते हैं। अब हम आते हैं अपने लोकतंत्र के प्रकार में। दूसरे नंबर पे हमने लिया था लोकतंत्र।